जुजुत्सु काइसेन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं मेगुमी, पांडा और यूजी तीनों मिलकर कैसे हकारी को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनकी मदद कर दे। अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। एपिसोड के शुरू में हम पांडा और मेगुमी दोनों को देखते हैं मिलते हुए। वो दोनों एक पासी का जंगल में मिलते हैं और तभी पांडा पूछता है, क्या तुम्हें लगता है यूजी ये कर पाएगा? मेगुमी कहता है, हाँ मुझे लगता है, पर आपने अब तक हकारी से क्यों नहीं मिले? पांडा उसे समझाता है और कहता है, मुझे पता है वो मॉनिटरिंग रूम में है, पर मैं उसके पास नहीं जा पाता। मैं चाहे कितने भी कोशिश कर लूँ, हर बार दौड़ूँ भागूँ उसके पास जाने की कोशिश करूँ, पर मैं कभी भी बाहर नहीं पहुँच पाता और मैं उसी दरवाजे के पास ही रह जाता हूँ। और मुझे लगता है ये सब कियारा के कर्स टेक्निक की वजह से हो रहा है। ये बिल्कुल सातोरु गोजो की इन्फिनिटी की तरह है। जैसे कि हम सातोरु गोजो के पास नहीं जा सकते, वैसे ही है। ये सुन के मेगुमी पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो हमेशा मॉनिटरिंग रूम में हकारी के पास ही रहता है? पर पांडा इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं था और इसीलिए हमेशा पांडा स्पेक्टर्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि हकारी की बुरी नज़र उस पर ना पड़े। पांडा सोचने भी लगता है, क्या यूजी कर पाएगा? यूजी का चार्म हो सकता है हकारी पर काम करे, पर वो झूठ बोलने में बहुत बुरा है, इसीलिए पांडा उसे हर सिचुएशन के लिए रेडी करता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बुरा से बुरा क्या हो सकता है? हकारी उसे पहचान लेगा और यहाँ से बाहर फेंक देगा। इसीलिए पांडा कहता है, हमें शायद ये जगह सिक्योर करना होगा और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ से आउट कर सकते हैं। और उसे ये भी पता है सारे कैमरास, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ पे है। मेगुमी को ये प्लान अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम यूजी को देखते हैं। वो एक टूर्नामेंट जीत के बाहर आ रहा था और आते ही वो मेगुमी को एक टेक्स्ट करता है कि वो 1 बजे हकारी से मिल रहा है। तभी वो सामने कियारा को देखता है। कियारा बहुत ही अच्छे से यूजी से बातें करने लगती है, यहाँ तक कि वो उसका एक निकनेम यू भी बुलाती है। फिर से हम मेगुमी को देखते हैं। वो एक गार्ड की शैडो से बाहर निकल के उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और तभी जब दूसरी तरफ से और एक गार्ड वहाँ पे आने ही वाला था, वो वहाँ पे छुप जाता है और उसके भी शैडो में जाके उसको वहीं पे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं 2 और गार्ड्स, उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वहाँ पे जाते ही वो देखते हैं पांडा कुछ चीज़ों से खेल रहा है। ये उन्हें अजीब लगता है, पर तभी एक गार्ड पांडा को पहचान लेता है और ये सुनते ही पांडा वहीं पे उन दोनों को बेहोश करके निकल जाता है। उन सबको संभाल के वो दोनों बाहर छत पे आके मिलते हैं। बाहर आते ही पांडा बहुत जोर जोर से बातें करने लगता है, पर तभी देखते हैं उनके थोड़ा सा नीचे से बाहर से कियारा के बाहर निकलती है। उनके आवाज़ से कियारा उन दोनों को नोटिस कर लेती है। ये देख के दोनों शॉक हो जाते हैं और कियारा पांडा को पहचान लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मेगुमी को देखते ही वो उसे याद आ जाता है कि उसने उसे यूजी के साथ देखा था और वो अभी एकदम से समझ जाती है कि ये और कोई नहीं, जुजुत्सु आई के ही स्टूडेंट्स है। वो कुछ करती इससे पहले ही हम देखते हैं पांडा और मेगुमी दोनों उस पर हमला कर देते हैं। मेगुमी उस पर अपने डिवाइन डॉग से अटैक करता है, पर उसकी डिवाइन डॉग उसे टच भी नहीं कर पाता, उल्टा मेगुमी से जाके टकरा जाता है। उन दोनों को संभालते हुए कियारा मॉनिटरिंग रूम की तरफ भागने लगती है। पांडा ये देखते ही उसके पीछे पीछे भागने लगता है और उसे चिल्ला के कहने लगता है, रुक जाओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, सच में। पर तभी हम देखते हैं मेगुमी डिवाइन डॉग को उसके सामने लाता है और कियारा की पावर्स को समझने की कोशिश करता है, पर फिर भी हम देखते हैं वो डिवाइन डॉग फिर से आके मेगुमी से चिपक जाता है। और ये सब देख के मेगुमी सोचने लगता है आखिर उसकी कर्स टेक्निक वो क्या है। और तभी हमें पांडा के पीछे दिखाया जाता है एक स्टार को, वहाँ पे लिखा हुआ था इमाई। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके सामने यूजी है और वो उससे बात कर रहा था। वो उससे कहता है, क्या तुम्हें ये विश्वास होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के मिलियंस यन में कमा सकते हो? यूजी ये सुन के पहले कहता है, क्या मिलियंस? हाँ हो सकता है, पर यह डिपेंड करता है मुझे करना क्या होगा। पर हकारी तभी कहता है, हाँ तुम कमा सकते हो, पर इसके लिए पहले 2 लाख येन मुझे देना होगा। ये सुनते ही यूजी समझ जाता है ये और कुछ नहीं बल्कि एक स्कैम है। ये सुन के हकारी पहले हंसता है और फिर से समझाता है, हाँ तुमने सही कहा, फिर भी बाहर दुनिया में ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस स्कैम में फंस जाते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि एक फीवर है। ये सुन के यूजी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है, क्या फीवर? हकारी यूजी को समझाने लगता है, हाँ फीवर एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से लोग फंसते हैं, उनको ये सब चॉइसेस करना पड़ता है, यहाँ तक कि लोग इसके बिना प्यार में भी नहीं गिर सकते और मुझे यही सब पसंद है। और क्या तुम्हें पता है इसमें एंगेज होने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है? यूजी सही गेस करता है और कहता है ये गैम्बलिंग है। और ये सुन के हकारी फिर से उसे ज्ञान देने लगता है कि लाइफ एक गैम्बलिंग है और पता है इसकी वजह से बहुत सारे लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर उनको ये समझ में नहीं आता जीवन में सब कोई गैम्बल्स करते हैं, पर जिसको वो लोग हेट करते हैं
वो है हारना और भाग जाना। और फिर हकारी उसे समझाता है कि अब सारे कर्स स्पिरिट्स के बारे में पब्लिकली बता दिया गया है, मतलब जुजुत्सु की तरफ से और नए नियम्स आने वाले हैं और मैं उसका फ़ायदा उठाने वाला हूँ मेरे इस बिज़नेस को पब्लिक करके, और मुझे इन सब को करने के लिए एक अच्छी और ताकतवर एलाई चाहिए। यह सुन के यूजी थोड़ा सा हिचकिचाता है, पर उसे मेगुमी की बात याद आता है कि उसकी ट्रस्ट जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी वो अपना सर हिलाता है और हाँ कर देता है। तभी हम देखते हैं हकारी की फ़ोन रिंग करता है, पर हकारी फ़ोन को देखता तो है पर वो नहीं उठाता जब तक वो वॉइस मेल में चला नहीं जाता है। और तभी वो यूजी से बात करने लगता है और उसे ड्रिंक के लिए पूछता है। यूजी ड्रिंक पीने से मना कर देता है और कहता है मैं अभी अंडर एज हूँ, इसीलिए मुझे ये नहीं पीना चाहिए। यह सुन के हकारी कहता है क्या तुम्हें पता है, ऐसे ही सातोरू गोजो भी मना कर देता है। सातोरू की नाम सुन के यूजी थोड़ा सा चौंकता है और कहता है गोजो वो कौन है। हकारी थोड़ा सा सीरियस होता है और कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा? सारे सॉर्सरर्स गोजो को जानते हैं, तो तुम ये प्रेटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम उसे नहीं जानते? और वो तभी अपना ड्रिंक बहुत स्पीड से पीता है। उसकी ये बात सुन के यूजी की हालत ख़राब हो जाता है, उसकी पसीना छूटने लगता है। और तभी हकारी बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर कहता है क्या तुम जुजुत्सु से एक स्पाई हो? यूजी ये सुनते ही हक्का-बक्का रहता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जब तक वो कुछ करता तब तक हम देखते हैं उसकी तरफ हकारी अपना ग्लास फेंक देता है। क्लोजिंग डोर उसके पास लाके उसको उन दोनों के बीच में लाके पटकने की कोशिश करता है। यूजी खुद को संभाल लेता है और फिर बार बार कहने की कोशिश करता है रुक जाइए, सुनिए तो पहले, एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। पर हकारी किसी भी तरह उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो उस पर एक के बाद एक हमला करे ही जा रहा है और कहता है अगर मुझे कभी भी कियारा के पास से एक कॉल आता है मतलब ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है या फिर बुरा हुआ है। ये सुनते ही यूजी हकारी की ड्रेस को पकड़ता है और अपने सर से उसके सर में मारता है और कहता है पहले सुन तो लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पर हकारी उससे लड़ने के लिए तैयार है पर उसकी बात मानने के लिए नहीं। दूसरी तरफ हम मेगुमी, पांडा और कियारा को देखते हैं। वो तीनों अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। तभी मेगुमी समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके ही साइड में है, वो दोनों जुजुत्सु के साइड में नहीं है। और शायद कियारा को पता है कि अभी टोक्यो में क्या चल रहा है, पर कियारा को यह सब सुन के बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तभी मेगुमी पूछता है आखिर तुम और हायर अप्स के बीच में हुआ क्या था? पांडा कहता है जुजुत्सु के हायर अप्स को हमेशा ट्रेडिशनल जुजुत्सु ही पसंद था, और दूसरी तरफ था हकारी, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जुजुत्सु को ब्लेंड करना पसंद था और इसीलिए दोनों के बीच अनबन हो गया। और तभी कियारा भी कहती है हम जो भी करते हैं सातोरू को जो हमेशा रहता है उन सारे मैसेज को क्लीन करने के लिए, पर अब उसके रहते तुम्हें हमारी मदद क्यों चाहिए? गोजो सेंसेई उनको तो स्टील कर दिया गया है और इसीलिए हम हार चुके हैं। यह सुनते ही कियारा अजीब से फनी फेस बनाता है और उसकी फेस देख के ही मेगुमी और पांडा दोनों को समझ में आ जाता है कि उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं मेगुमी को वो अपना रैबिट स्केप का यूज़ करता है और मन में सोचने लगता है अगर हमने कियारा को कन्विंस कर लिया तो शायद हम हकारी को आसानी से कन्विंस कर पाए। पर तभी अपने कुछ रैबिट के बॉडी पर स्टार के साथ एक्रोक्स लिखा हुआ दिखता है। दूसरी तरफ वो मॉनिटरिंग रूम पर गैरोक्स लिखा हुआ दिखता है। ये उसको अजीब लगता है। पर तभी देखते हैं वो सारे रैबिट्स पांडा के साथ साथ कियारा की तरफ भी छोड़ता है। उन सब से कियारा को कुछ भी नहीं होता, उल्टा मेगुमी की कियारा मजाक उड़ाने लगता है। वो अपने सारे शिकिगामी प्रूफ के चारों तरफ एक साथ भेजने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कियारा ये देख के कहता है इतने सारे रैबिट शिकिगामी को बुलाने का फ़ायदा ही क्या है? मेरी कार्स टेक्निक ये तो कर्स एनर्जी को ही मार्क करेगा। पर तभी देखते हैं उसके सामने आते ही सारे रैबिट्स को मेगुमी गायब करा देता है और मेगुमी तभी पांडा से पूछता है पांडा सेनपाई ये सारे रैबिट्स कहाँ पे जा पाए और कहाँ पे जा नहीं पाए? पांडा भी चिल्ला के कहता है ये लोग मेरे पास तो आ पाए थे, दूसरी तरफ सेकंड फ्लोर के पास, पर कियारा के पास और मॉनिटरिंग डोर के पास नहीं। मेगुमी इससे पूछता है क्या आपके बॉडी में कुछ कोई स्टार कोई चिन्ह कुछ भी है? पांडा भी अपने चिन्ह को दिखता है और कहता है हाँ इसमें लिखा है MI। ये सुन के मेगुमी को अजीब लगता है और वो भी खुद के बॉडी में झांकने लगता है और अपने बॉडी में उसे एक रॉक्स लिखा हुआ दिखता है। तभी उसे धीरे धीरे कियारा की पावर समझ में आने लगता है, ये कॉन्स्टेलेशन से जुड़ा हुआ है। और तभी वो कहता है साउदर्न कॉन्स्टेलेशन, और ये कहते ही वो कियारा की तरफ देखता है। दोनों के आँख एक दूसरे के ऊपर पड़ता है और दोनों एक दूसरे की बातों पे चौंक जाते हैं। कियारा भी सोचता है शायद उसने मेरे पावर्स को समझ लिया है, पर कोई नहीं, अगर मैं किसी तरह मॉनिटरिंग रूम में जा पाऊँ तो शायद
ये सब कुछ ना हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं मेगुमी अभी भी उसके पावर्स को समझने की कोशिश कर रहा है। वो पांडा से भी पूछता है, अच्छा साउदर्न क्रॉस में 4 स्टार्स थे ना? पर ये सब समझने के बाद भी उनका हिसाब नहीं मिल रहा था और वो लोग और सोचने लगते हैं। बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद उनको समझ में आता है कि वहाँ पे और भी बीच में कोई एक स्टार, यानी उन चारों मार्क के बीच में और एक कुछ मार्क या फिर कुछ स्टार तो होना ही चाहिए। और ये समझते ही जब कियारा समझ जाती है कि वो दोनों शायद उसकी पावर्स को समझ जाएंगे, तो वो एग्रेसिवली अब खेलने लगता है। और हम तभी देखते हैं वो एक कार के पास जाके उसको मार्क करता है और उसको पांडा की तरफ फेंकता है। वो कार पांडा को आके हिट करता है और हम देखते हैं कार की तरफ भी इमाई लिखा हुआ है। मेगुमी पांडा की तरफ देखता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं पांडा उस कार को उठा के जोर से फेंक देता है। तभी मेगुमी चिल्ला के कहता है, उस कार को मत फेंको, वो फिर से आपकी तरफ ही आ जाएगा। और तभी हम यही देखते हैं वो कार आके जोर से पांडा की सर को हिट करता है। मेगुमी वहाँ से दूसरी तरफ दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते सामने ही एक पार्किंग स्टॉप पे एक स्टार मार्क के साथ मिमोसा लिखा हुआ देखता है और वो फिर से अपना थियरी चलाने लगता है। दौड़ के जाके वो उस पार्किंग स्टॉप को छू लेता है और सोचने लगता है कि शायद अभी कुछ नहीं होगा, शायद अब कियारा की स्टार मार्क्स किया हुआ सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब उनको कोई खतरा नहीं। तभी वो सामने एक्रोक्स लिखा हुआ बहुत सारा चीज़ें देखता है जो कि उसके ही तरफ आ रहा था। वो सारी चीज़ें आके उससे टकरा जाता है और तभी हमें यहाँ पे समझाया जाता है कियारा का इनेट कर्स टेक्निक जो है उसे हम लव रेंडेज वॉस कह सकते हैं। सॉरी अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, समझ लीजिएगा। ये 5 स्टार का साउदर्न क्रॉस बनाता है। सारे कर्स टेक्निक को या फिर जो भी इनसे मार्क होगा उनको इन्हीं के ऑर्डर में चलना होगा। यह कॉन्स्टेलेशन शायद दूर से देखने पे फ्लैट लगता है पर इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। ये इनमें से हर एक स्टार पृथ्वी से अलग अलग दूरी पे है। सो इसीलिए उनको अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग स्टार्स से होके, यानी एक्रोक्स, मिमोसा, गियान और गैरोक्स, इनसे होके जाना पड़ेगा। तभी हम कियारा को देखते हैं, वो मेगुमी को समझाने लगता है कि शायद वो जैसा सोच रहा है ये सब वैसा बिल्कुल नहीं है। उसको लग रहा था कि वो इनसे ज़्यादा और चीज़ों को मार्क नहीं कर सकता, पर वो उसे भी कर दिया। ये सब वो बोल ही रहा था। तभी हम उसके पीछे डिवाइन डॉग को देखते हैं और डिवाइन डॉग उसकी तरफ आके उसे जकड़ लेता है। वो दोनों मिलकर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मेगुमी की तरफ जा रहे होते हैं और कियारा जब ये समझ जाती है वो अपना कर्स टेक्निक ऑफ कर देता है। पर तब तक वो मेगुमी के पास पहुंच चुका था और हम तभी देखते हैं मेगुमी उसे कैप्चर कर लेता है और बस कहता है, प्लीज़ एक बार बस सुनो तो। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।